जेन जी, जेन एक्स, मिलेनियल्स, हर दौर की जनरेशन को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन ये नाम रखे किसने और इसके पीछे वजह क्या है? जनरेशंस को नाम देने का सिलसिला 20वीं सदी से शुरू हुआ, जब एक फेमस अमेरिकन राइटर गर्ट्रूड स्टाइन ने सन 1883 से 1900 में पैदा होने वाले लोगों को लॉस्ट जनरेशन का टाइटल दिया। ये जनरेशन उन लोगों को रेफर करती है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जवान हुए और वॉर के बाद अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। इसी तरह 1901 से लेकर 1927 के दौरान पैदा हुई जनरेशन को ग्रेटेस्ट जनरेशन या फिर GI जनरेशन भी कहा जाता है। ये जनरेशन वो थी जो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जवान हुई और बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हुई। फिर आई साइलेंट जनरेशन। ये जनरेशन वो है जो कि 1928 से 1945 के दरमियान पैदा हुई। इनको साइलेंट लेबल 1951 में टाइम मैगजीन ने दिया, जिसमें उनको कन्फॉर्मिस्ट और सिविक माइंडेड के तौर पर दिखाया गया था, यानी वो लोग जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और अपनी कम्युनिटी की वेल बीइंग को तरजीह देते हैं। 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए लोगों को बेबी बूमर्स कहा जाता है। ये पीरियड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का था, जब अमेरिका में माशी तरक्की और बर्थ रेट में तेजी से इजाफा हो रहा था, और इस इजाफे को देखते हुए इस दौर में पैदा होने वाले बच्चों को बेबी बूमर्स का नाम दिया गया, जो दुनिया भर में मशहूर हुआ और ट्रेंड बन गया। इसी तरह 1965 से 1980 के दरमियान पैदा होने वाले लोगों को वैसे तो जनरेशन एक्स कहा जाता है, लेकिन इससे पहले इनको बेबी बस्ट का नाम दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि इस दौरान अमेरिका में बर्थ रेट काफी कम हो गया था, लेकिन ये नाम इतना मशहूर नहीं हुआ और इसकी जगह जनरेशन एक्स का लेबल इस्तेमाल किया गया, जो कि कैनेडियन ऑथर डॉगलस कोपलैंड की एक नॉवल जनरेशन एक्स टेल्स फॉर एन एक्सेलरेटेड कल्चर के टाइटल से लिया गया था। इस दौर में कुछ कल्चरल शिफ्ट भी देखने में आए, जैसे कि ज्यादातर खवातीन वर्क फोर्स का हिस्सा बन रही थी, और यही वजह थी कि जेन एक्स को पहली वर्क फोर्स जनरेशन के तौर पे भी जाना जाता है। इसी तरह 1981 से 1996 के दौरान पैदा होने वाले लोगों को पहले जनरेशन वाई का लेबल दिया गया, लेकिन बाद में एक नॉवेल के टाइटल से इंस्पायर होके ये नाम बदल के मिलेनियल रख दिया गया। ये किताब 1991 में नील हाउ और विलियम स्ट्रॉस ने लिखी। इनका शुमार उन लोगों में किया जाता है जिन्होंने जनरेशंस के ट्रेंड्स और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया और मुख्तलिफ जनरेशंस को नाम दिए। मिलेनियल्स वो जनरेशन है जिन्होंने टेलीफोन को स्मार्टफोन में, घड़ी को स्मार्ट वॉच में और टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलते देखा। जहां मिलेनियल्स का एरा खत्म होता है, वहीं से शुरू होता है जेन जी। 1997 से 2012 के दरमियान पैदा होने वाले लोगों को जेन जी या फिर जनरेशन जेड कहा जाता है। इन्हें आई जेन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा स्मार्टफोन के साथ गुजारा। जहां एक तरफ जेन जी को बाकी जनरेशंस के मुकाबले में ज्यादा रियलिस्टिक, फ्यूचर ओरिएंटेड और फाइनेंशियली स्मार्ट समझा जाता है, वहीं कई लोगों का मानना है कि इस जनरेशन का अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है। और सबसे नई जनरेशन है जनरेशन अल्फा, जो कि 2012 के बाद पैदा हुई। जेन अल्फा ज्यादा इंक्लूसिव और ओपन माइंडेड जनरेशन समझी जाती है क्योंकि ये डाइवर्स और मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट्स में बड़े हो रहे हैं। ये जनरेशन बाकी जनरेशन से बिल्कुल अलग है। ये इंक्लूसिव और ओपन माइंडेड होने के साथ साथ सोशली ज्यादा कनेक्टेड भी रहते हैं। जनरेशंस को आमतौर पर 12 से 26 साल के दरमियान बांटा जाता है। इसका तायुन ना तो कोई गवर्नमेंट करती है और ना ही कोई इदारा। ये अक्सर मीडिया, पॉप कल्चर, डेमोग्राफर्स और लोगों के जरिए बना दिए जाते हैं। आप किस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।